अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं कि अभी एकदम से इस पूरे मामले में कोई बड़ा नेता बोल नहीं रहा है, दिल्ली में ऐलान नहीं हो रहा है, संसद में सारी चीज़ें पहले आएंगी। इसके ज़रिए क्या कोई पॉलिटिक्स खेली जा रही है क्या? अनिल जी, क्या लग रहा है इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? संसद में चर्चा के जरिए देश में मैसेज, फिर प्रदेश में जश्न होगा। नहीं, देखिए मोहन जी, संसद में जो बात होती है वो ऑन रिकॉर्ड होती है और जो भी गृह मंत्री वहाँ पर जो संसद में बोलेंगे वो ऑन रिकॉर्ड होगा और देश के लिए जो है सामने सारी चीज़ें स्पष्ट होगी। बहुत सारी चीज़ें जो पर्दे में हैं उस पर खुलासा होगा, वो सारे तथ्य सामने में आएंगे और इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती कि गृह मंत्री जो है अपना बयान जो है इस विषय पर सदन में दे रहे हैं। बाहर की बयानबाजी का कोई अर्थ नहीं होता, बाहर तो लफाजी भी होती है ना। देखिए, इससे खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती कि जो निर्दोष आदिवासी और जवानों के खून से जो हमारा बस्तर लाल हो गया था वो फिर से हरा भरा होने लगेगा। लेकिन सवाल तो सवाल है, सवाल जायज़ है, सवाल उठते हैं। देखिए, नक्सल, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ या इस पर मेरे को संशय नहीं है कि नक्सलवाद ख़त्म हो गया या ख़त्म करने में भाजपा सरकार ने या केंद्रीय जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसने कोई कोताही बरती। अमित शाह का प्री इलेक्शन अनाउंसमेंट था कि हम 31 मार्च तक खत्म कर देंगे, उन्होंने खत्म करके दिखाया। लेकिन मुझे इस बात पर भी तो आपको विचार करना पड़ेगा कि क्या सच में नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो गया। देखिए, दो बातें होती है। बरगद को आप काट दिए, जड़ से तो आपने काट दिया, जड़ के ऊपर आपको जमीन के ऊपर तो बरगद नहीं दिख रहा है, लेकिन बरगद जितना जमीन के ऊपर होता है उतना ही जमीन के अंदर भी होता है। नक्सलवाड़ी में जब नक्सलवाद खत्म हुआ तब तो जश्न मना लिया गया था, नक्सलवाद खत्म हो गया। लेकिन उसके सालों बाद, दशकों बाद वो उगा कहाँ? नक्सलवाड़ी से सैकड़ों किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार और जशपुर में, झारखंड जो आज वहाँ। तो ये आप इसको ये नहीं कह सकते। देखिए, बुराई तो विचार होती है। नक्सलवाद कोई एक आदमी सारे मर गए तो नक्सलवाद खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं। विचारधारा तो जिंदा है सब। फिर आप बताइए, हमारे देश में हमने पढ़ा कि रावण की मृत्यु हो गई, तो रावण की मृत्यु के बाद बुराई खत्म हो गई, या कंस की मृत्यु हो गई, कंस के बाद बुराई खत्म हो गई, या हिड़मा मरा बस्तर में, तो हिड़मा मरा बस्तर में तो गाने कहाँ हुए? दिल्ली में। तो ये विचार है। इसका जो अर्बन नक्सल एरिया जो है, अर्बन नक्सल, वो अभी जिंदा है, उसको भी खत्म करना पड़ेगा। सरकार ने किसी भी मामले में कोई कोताही नहीं बरती, खास करके विष्णुदेव साय सरकार ने बिल्कुल क्लियर अपनी पॉलिसी रखी कि भाई हम तो बिल्कुल हम सिर्फ बुलेट से बात करेंगे, आपको समर्पण करना है करिए, नहीं तो आप न्यूट्रलाइज होने के लिए तैयार कीजिए। अच्छी पॉलिसी थी, डर भय था। लेकिन अभी बताइए, गणपति भी तो बाहर है, बहुत सारे नक्सली लीडर बाहर है। इनका जो विचार है, क्या इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बरगद यहाँ उगा है तो उसकी जड़ जो है 500 किलोमीटर दूर नहीं निकलेगी। फिर सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने और आएगी, जो हम अब बस्तर तो मुक्त हो गया नक्सल से, लेकिन उसके बाद जब विकास की जब गंगा बहेगी तब विकास को अवरुद्ध करने वाले यही अर्बन नक्सल जो है वहाँ पर एक्टिव होंगे। फिर हमारे सामने में संघर्ष की बात आती है तो उनको भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। आप इसमें अभी हम अगर जश्न मनाते भी हैं 31 तारीख को तो कोई बुराई नहीं है। अगर खत्म हो गया तो खत्म हो गया, उसमें कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि देश को हम संदेश दे रहे हैं कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म हो रहा है। आंध्र में भले ही हो या उड़ीसा में कुछ लोग बचे हों या महाराष्ट्र में कुछ लोग बचे हो, लेकिन छत्तीसगढ़ से तो समूल नष्ट हो गया। लेकिन समूल नष्ट हुआ है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। खत्म तो हो गया, लेकिन समूल खत्म हुआ कि नहीं, उसकी जो जड़ें हैं कहाँ कहाँ पहुँची है, कहाँ कहाँ। JNU में आज भी जो है नक्सलियों के फेवर में बात होती है, या वहाँ गाना गाते हैं या वहाँ बजाते हैं, या हमारे विनायक सेन के जाने के बाद क्या वो उनके हेल्थ सर्विसेज नहीं चली? तो देखिए, आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि नक्सलवाद एक विचारधारा भी है। आपने नक्सलवाद उस विचारधारा के तहत चलने वाले जो उनके जो आदमी थे, इंसान थे, जो नक्सली नेता थे, उनको तो मार डाला, लेकिन विचारधारा को भी मारना पड़ेगा, तब जाकर हम समूल नष्ट कर पाएंगे। और वैसे भी मैं समझता हूं कि जिस तेजी से काम हुआ है वो बहुत प्रशंसनीय है और इसमें सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। काफी काम बाकी है और खासतौर पर वैचारिक रूप से खत्म करने का जो काम है वो बाकी है। अनिल जी, क्या लग रहा है अब क्या लेकर आएंगे अमित शाह? फिर कोई नई डेडलाइन उसको लेकर देंगे कि हम वहाँ पर उद्योग स्थापित करेंगे, रोजगार देंगे, ट्रेनिंग होगी? क्या लाइन जाती हुई दिख रही है हमारी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की?
ये देखिए मोहन, अगर नक्सल मुक्त हो गया है, वो तो हो गया ही, सशस्त्र तो नक्सली तो हमारे छत्तीसगढ़ से तो भाग चुके हैं, वो इधर भाग गए, आंध्र प्रदेश में होंगे, कुछ छिटपुट इधर उधर होंगे या छुप गए होंगे या अर्बन नक्सल रूप में जिंदा होंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो सशस्त्रवादी बात है वो तो संघर्ष वहाँ बस्तर से खत्म होता दिख रहा है। अब जो है फर्दर जो है, अब जो भी प्रोसेस होगा वो डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा। अब डेवलपमेंट के प्रोसेस में सरकार तो, ये हमारे छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि जो हमारा बस्तर है वो तो बिल्कुल स्वर्ग है, चाहे प्राकृतिक रूप से कह लीजिए, हमारे इंद्रावती का प्रोजेक्ट है जो बांध का, वो पूरा प्रदेश को बिजली दे सकता है। इंद्रावती नदी का जो बोधघाट प्रोजेक्ट है, फिर हमारे पास लोहे के पहाड़ हैं, लोगों के पास लोहे की खदान होती है, हमारे पास तो लोहे के पहाड़ हैं। क्या नहीं है वहाँ बस्तर में, यूरेनियम, टाइटेनियम, कोरेंडम, सब चीज़ें। तो अब सवाल उठता है कि अब क्या होगा। तो अब ये होगा कि अब जो विकास होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। हाँ, अब उसमें अवरोध की बात है तो वो तो सरकार उससे निपट लेगी, लेकिन जो जिसको कहते हैं ना कि मुख्य अवरोध था, वो मुख्य अवरोध तो हट चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए नक्सलवाद वैसे ही खत्म नहीं हो जाता, गुरिल्ला वारफेयर पे चलता है। गुरिल्ला वारफेयर में जो उनका बेसिक जो फैक्टर होता है वो होता है लोकल सपोर्ट। लोकल सपोर्ट खत्म करने में साय सरकार ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी। नक्सलियों को रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा था, लोग जा नहीं रहे थे नक्सलियों की तरफ, इसलिए नक्सलवाद खत्म हुआ, इसलिए नक्सली पीछे सरेंडर हुए, सशस्त्र नक्सली। हाँ, अब विचारधारा है वो पनपती है, वो तो ठीक बात है, वो कहाँ पनपेगी क्या पनपेगी उसकी बात अलग है, लेकिन ये शुभ संकेत है छत्तीसगढ़ के लिए। और बस्तर का विकास अगर होता है तो हमारा, देखिए केरल प्रदेश से बड़ा है, अगर अविभाजित बस्तर को देखें तो केरल प्रदेश से बड़ा है। और जनरल नॉलेज का सवाल होता था कि राज्य से बड़ा कौन सा जिला है, अगर उसका विकास होता है तो पूरे छत्तीसगढ़ का विकास अपने आप हो जाएगा।